अगली खबर बरेली से है, जहां 52 वर्षों से लगातार लगता आ रहा रामलीला मेले पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है और इस मैदान में बाउंड्री वॉल करवाकर इस पर पेड़ लगवा दिए हैं। मेले पर नगर निगम ने प्रतिबंध लगा दिया है और प्रतिबंध लगाने के बाद स्थानीय लोगों में साफ तौर पर आक्रोश देखा जा सकता है। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरिधर इसके नेतृत्व करते हैं और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या प्रत्येक साल इस मेले का उद्घाटन करती है। राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती भी इस कार्यक्रम के दौरान करवाई जाती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद स्थानीय लोगों में साफ तौर पर आक्रोश देखा जा सकता है। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां वृद्धा आश्रम में रह रही माताओं ने अपने बेटों के लिए जितिया व्रत रखा। जिन बेटों ने वृद्धा आश्रम में रहने के लिए उन्हें मजबूर किया, उनकी सलामती के लिए ही ये माताएं अब उनके लिए व्रत रख रही हैं। सुबह 3 बजे से निर्जला व्रत रखकर ईश्वर से अपने बेटों की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही हैं। बेटों को याद कर माताओं की आंखों में आंसू तक दिखने लगे। कसिया विकास खंड के वृद्धाजन आश्रम गृह का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बेटा 1.5 वर्ष रहनी है मैं, तो 1.5 वर्ष के बाद घर चल गई। फिर जब लग लेटी बोली बोले तभी मैं फिर गई नहीं है। बोले लेटी बोली हमारे पास तो हुई बड़ा बेटा नहीं कुछ कहना है, खाली नतिनी आया वो ये को तिरा में छोड़ी लिखना है। यही 5-6 महीना हो गया। तो वृद्धाश्रम क्यों आ गई? आ रहे हैं, इसलिए आ गए आप लोग, इसीलिए आ गए हम। ऐसे ही आ गए। आज जीव पुत्र का व्रत रखी है, किसके लिए रख रही है? लड़का के लिए। तेज बोलिए, किसके लिए व्रत रखा है? अपने बच्चों के लिए रख। आते टाइम मैंने फ़ोन किया था, अपने बच्चे का नंबर है मेरे पास, दूसरे के मोबाइल से फ़ोन किया, क्या बाबू अब मैं जा रही हूँ, एक बार तुम हमारे प्रणाम कर लो। बाबू हमारे प्रणाम किया। माँ मैं तो जानती हूँ, मेरा बाबू जानता है कि मेरी बहू कैसे है, मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता। अगली खबर बिजनौर से है, जहां युवक ने सांप को पकड़कर रील बनाने की कोशिश की, जिसके बाद उसके जान जाने के खतरे बढ़ गए। रील बनाने के लिए सांप से छेड़छाड़ करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक ने 2 सांप को पकड़कर रील बनाने की कोशिश की। इस दौरान बिजनौर के मंडावर रोड पर ओवर ब्रिज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवक ने 2 सांपों के साथ रील बनाने की कोशिश की। बता दें कि इन दिनों रील बनाने के जो फॉर्मूले हैं, जो रील बनाने का तरीका है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से युवक 2 सांपों के साथ रील बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इसके जान जाने के पूरे खतरे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगली खबर, महिलाओं से भरी मैजिक पलट जाने से दर्जनों महिला बुरी तरह से घायल हो गई। जितिया व्रत के दौरान महिलाएं सफर कर रही थी। इस दौरान घाट स्नान के लिए पहुंची महिलाओं का सवारी गाड़ी अचानक से पलट गई, जिसमें 10 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 7 महिलाओं को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें CSC अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज करवाया जा रहा है। अन्य महिलाओं को कुछ खास चोटें नहीं आई हैं, जिन्हें फिलहाल घर भिजवा दिया गया है। मैजिक पिकअप में कम से कम 35 महिलाएं सवार थी, जो स्नान के लिए घाट पर जा रही थी। अगली खबर बहराइच से है, जहां मां के साथ पूजा करने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। प्राप्त सूचना के अनुसार मौरा हवा गांव के रहने वाले बच्चे मौरा हवा गांव के रहने वाले थे, जहां देखते ही देखते बच्चे जब घाघरा नदी में नहाने के लिए उतरे तो बच्चे डूबकर बह गए। सिजौली थाना टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं लग पाया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में और उस दौरान मौजूद वहां लोगों में हड़कंप मच गया है और सभी अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए नदी में जाने से बच रहे हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां स्कूटी व बाइक के बीच भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज में भर्ती कराया गया है। भटासा निवासी संतोष का 17 वर्षीय पुत्र अपने भाई करू को साथी के साथ स्कूटी से भटासा स्टेशन पर छोड़ने जा रहा था।
ग्राम ललैया के पास सामने से आ रहे लालू पुत्र दीप चंद्र अपनी समर से बाइक से आ रहा था। ग्राम ललैया के पास बाइक व स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार लालू की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के लालू के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ललैया के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घर जा रहे थे। घटना कैसे कहाँ पे हुई है? ये तो क्या बोलते हैं ललिया वाली मूर्ति फिर वो दारू पी के आया तो उसे ठोक दिया, मैंने आके गिर गया तो बंदी भी आ गई, खत्म हो गया वो। 8 साल पहले उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बखौरा में पड़ोसी की घर बुलाकर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने मां बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड ना देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतान करना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि उरई शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बघौरा निवासी जितेंद्र कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 19 अप्रैल 2016 की शाम 7 बजे उसके पिता ललित कुमार को मोहल्ले के ही धीरेन्द्र उर्फ शिवा यादव उसके पिता को घर से यह कहकर बुलाकर ले गए थे कि फसल का हिसाब करना है। देर रात तक उसके पिता घर वापस नहीं लौटे तो वह अपने भाई सतेंद्र के साथ धीरेन्द्र के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था, जहां धीरेन्द्र उर्फ शिवा व उसकी मां किरण देवी, बहन संगीता व 2 अज्ञात लोग उसके पिता को अंदर से घसीटकर आंगन में ला रहे थे। जब उन्होंने उक्त लोगों से जानकारी लेनी चाहिए तो 5 लोग मौके से भाग गए। उसने अपने पिता को घायल अवस्था में देखा और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये घटना 19/4/2016 की है। वादी मुकदमा जितेंद्र, जिसके पिता का नाम था ललित कुमार। ये धीरेन्द्र और शिवा जो इसके मोहल्ले का ही था, जमीन के बंटवारे के हिसाब किताब को लेके उस दिन अपने घर से ले गया और जब रात 11:30 बजे तक नहीं आया तो जितेंद्र वो अपने भाई सतेंद्र के साथ धीरेन्द्र और शिवा के घर पहुंचा तो उसने रात में देखा कि उसके पिता को घसीट रहे थे ये लोग आंगन में, और उस घसीटने में उनकी धीरेन्द्र शिवा यादव, उनकी मां किरण देवी, वो बहन संगीता, 2 अन्य लोग थे। जैसे ये लोग पहुंचे अंदर तो वो लोग उसके पिता को छोड़कर भाग गए। अपने पिता को वो तुरंत ही मेडिकल कॉलेज उरई ले गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना की FIR उसने 3 नेम्ड और 2 अज्ञात के खिलाफ लिखाई। विवेचना दौरान 2 अभियुक्त और प्रकाश में आए। झांसी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गांव में खेत से घास लेकर लौट रही महिला के ऊपर भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। जब महिला चिल्लाई तो आसपास के किसानों ने लाठी डंडों से भेड़ियों पर हमला कर दिया तो वह मौके से फरार हो गया। जख्मी हालत में महिला को मोट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। पूरा मामला शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के पुलगहना गांव का बताया जा रहा है, जहां गांव के निवासी 65 वर्षीय तुलसा अपने खेत पर जानवरों को चारा लेने के लिए गई थी। जब वो खेत से शाम के समय घर लौट रही थी तब भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और उसके पैर में काट लिया। तुलसा ने बताया कि भेड़िए ने उसके पैर को बुरी तरह जकड़ लिया था। जब वह चिल्लाई तो आसपास के किसानों ने एकत्रित होकर भेड़िए पर लाठी डंडों से हमला किया। तब जाकर भेड़िए ने महिला के पैर को छोड़ा और भाग खड़ा हुआ। महिला को जख्मी हालत में परिजनों ने मोट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। रास्ता में आ रहा है देशो भीड़ गया ने का गौरव से एकदम चिपक गया बूढ़े में। कहाँ से आ रही थी? हार से आ रहा है। खेत से? हाँ। तो फिर कैसे बचाए? कहाँ काट लिया आप? पाँव में काटे और पिछाई आदमी है दे 2 लठ लाए थे, वो एकदम दौड़ो सो बूढ़े में चिपक गया। वो बस उन आदमी ने हमने की बचाओ बचाओ, सुन आदमी ने 3-4 लठ दाए और तब भी नहीं छोड़ो बाने, फिर बड़ी देर छोड़ो, एक बार आ गया फिर बाने। अगली खबर एटा से है, जहां 2 लाख रुपए लूट का मामला सामने आया है। 2 लाख रुपए लूट कर ले गए बदमाश परिजनों ने घायल पीड़ित को एटा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया है। डॉक्टरों ने घायल युवक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया है। थाना मरहरा क्षेत्र के लाखाबाग की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां लूट के बाद बाइक में आग लगा दी गई और इसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बीती देर रात्रि फूड पॉइजनिंग से एक परिवार की हालत बिगड़ गई। दाल चावल खाने से 5 लोगों की हालत बिगड़ी हुई बताई जा रही है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत भी हो गई।
उपचार में लापरवाही बरतने के कारण बच्चों की मौत हुई है, ऐसा परिजनों का कहना है। अन्य 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव इसके बाद फूले हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मौजूद डॉक्टर से ही किसी प्रकार की गलती हुई है, जिसके बाद ही उनकी जान गई है। परिजन इसको लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन इसको लेकर सतर्क है और लगातार जांच की जा रही है। इसके लिए एक जांच टीम भी गठित की गई है। मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां फूड पॉइजनिंग के कारण एक बच्ची की जान चल गई है और कई लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। 2 बच्चे हमारे पास आए हैं, एक का नाम बुलबुल है और एक का नाम वंश है। इन्होंने रात को कल कुछ खा लिया था, जिसकी वजह से बच्चों को पॉइजनिंग की शिकायत लगी, जिसकी वजह से बच्चों को उल्टी दस्त की तकलीफ़ होने लगी। बच्चों को काफ़ी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, जिसको अब काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। फिलहाल बच्चों की कंडीशन जो है वो स्टेबल है। एक बच्चे की मौत भी हुई है। वो जो बच्चा आया था वो ब्रॉड डैडी आया था हमारे पास। उसके लिए हम कुछ कर नहीं सके अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसका हार्ट रेट वगैरह कुछ भी रिकॉर्डेबल नहीं। अगली खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा सड़क हादसे में एक की जान चली गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। दर्दनाक मौत को देखकर सभी लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने फिलहाल शव के टुकड़ों को इकट्ठा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटना के बाद चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। ये पूरा मामला गजरौला इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 का बताया जा रहा है, जहां एक्सीडेंट के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है।